आज़ादी के बाद भी प्यासा, बोरखेड़ी खुर्द की दास्ता। 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता, गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी नहीं, गांव में नालियों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं। आज़ादी को भले ही 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन नीमच जिले से महज 18 किलोमीटर दूर जालरी पंचायत का एक गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहा है। हम बात कर रहे हैं बोरखेड़ी खुर्द गांव की, जहां लगभग 40 मकानों में 250 से अधिक लोग रहते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि यहां पहुंचने के लिए न तो पक्का रास्ता है, न कोई पुल। गांव तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता पार करना पड़ता है और दूसरी ओर बड़ौली से आने वाले रास्ते में बहता नाला, जो बारिश में और विकराल हो जाता है। आपात स्थिति में अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच सकती। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी रोज संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने गांव में नल तो लगा दिए, पर पिछले 1 साल से एक बूंद पानी भी नहीं आया। ग्रामीणों ने विधायक, कलेक्टर, सरपंच सभी से गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं मिला। बुजुर्ग ग्रामीण बोलते हुए, हमने सब जगह कह दिया साहब, पर कोई सुनवाई नहीं होती। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज़ है जो आज भी बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी, इलाज और शिक्षा से वंचित है। अब सवाल यह है, कब तक ये गांव ऐसे ही प्यासा और लाचार रहेगा? क्या आज़ादी का मतलब ही इन गांवों तक कभी पहुंचेगा? अभी हम मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हैं। नीमच जिले से 18 किलोमीटर जालरी पंचायत के अंतर्गत आने वाला बोरखेड़ी खुर्द गांव में है। यहाँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ 3 किलोमीटर के कच्चे रास्ते से लोग गुजरते हैं और एक जो दूसरा वैकल्पिक रास्ता है जो पानी से होकर गुजरता है। यहाँ स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे पानी पे होकर निकलने पे मजबूर है। ये सबसे बड़ी बात जनपद अध्यक्ष की क्षेत्र का गाँव है, जहाँ जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के जाते हैं उसी क्षेत्र में आज तक विकास नहीं हो पाया। अभी हम बात करेंगे, गांववासी हमारे साथ हैं, कितने समय से ये परेशान है। सबसे बड़ी बात, 40 मकान है इस गांव में, 200 लोग करीबन निवास करते हैं, परंतु आज तक मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। देश आज़ाद होने के बाद से इन गाँव को रोड की नसीब नहीं हो पाया। आज भी ये कच्चे रास्तों से होकर गुजरते हैं। अभी मेरे पीछे देख सकते हो आप, पानी से होकर लोग गुजर रहे थे। और गाँववासी भी हमारे साथ हैं, टीचर भी हमारे साथ है। सबसे पहले टीचर से हम बात कर लेंगे कि किस तरह की परेशानी आती है बच्चों को स्कूल पढ़ने में, क्या परेशानी आती है? बच्चों के आवागमन में जो आने जाने का रास्ता है ये बंद हो जाता है, तो काफ़ी दिनों से मतलब बच्चे आ जा नहीं पाते हैं। इनके अटेंडेंस का वगैरह जो अधिकांश बच्चे प्राइवेट हो जाते हैं, इसी कारण पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और बच्चों का मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आप भी शिक्षक है तो इसी रास्ते जाते हैं? जी, इस रास्ते से होकर जाता हूँ। कपड़े गीले होते हैं आपके? जी बिल्कुल होते हैं। समस्या आती है आपको? समस्या आती है। अच्छा, फिर आपने कभी समस्या रखी कहीं कलेक्टर के, जहाँ आप शिक्षा विभाग में जाते हैं? बहुत सारी बार आवेदन दिए गए हैं। इस गांव से कम 5-6 बार आवेदन दिए हैं। वो आवेदन ऐसे कैसे रखे हुए हैं। अच्छा, आवेदन का कुछ भी संशोधन नहीं हुआ है। वो आवेदन बस देखने के लिए। गांव वाले विधायक से गुहार लगा चुके हैं, कलेक्टर से गुहार लगा चुके हैं, जनपद सदस्य से गुहार लगा चुके हैं और सबसे बड़ी बात सरपंच से गुहार लगा चुके हैं, पर मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई। आज भी गांव सभी विकास से दूर लगता है। और भी गांववासी, इनसे भी बात करें, क्या क्या समस्या है? हमारी ये समस्या है कि यहाँ रोड अभी तक नहीं बना। मैं भी जनपद सदस्य रहा था, उस टाइम से भी मैंने आवेदन लगा रखा है, इस रोड का अभी तक नहीं बना। नया पुलिया बनने दी इन पंचायत से। और हमने मदन धनगर से भी, हमारे जनपद अध्यक्ष है, इनसे भी बात की, तो ये भी यहाँ एक दिन विधायक आया था, यहाँ बुलाया था, यहाँ भी नहीं आए वो। यहाँ पहुँच नहीं पाए? हाँ, यहाँ आने के, हाँ आ रहा है, आए नहीं जब तक। कैसे आएंगे जब विकास नहीं किया? तो अभी तक नहीं आए वो, केवल वोट की टाइम में आते हैं सब। विधायक साहब आए थे यहाँ, ये 2 किलोमीटर का मंजूर किया था, इसके बाद अब काम कब चले। ने सबसे ज्यादा रोड जाना थड़ोली की तरफ है हमारा। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई भी उधर ही? सबसे ज्यादा रिश्तेदार सब वगैरह वगैरह लोग जो भी आते हैं इसी क्षेत्र से आते हैं। गाँव वाले काफी परेशान है। यहाँ पर नल जरूर लगा दिए गए, पर 1 साल से गाँव वालों को पानी भी नहीं मिल पाया और रोड भी नहीं मिल पाया। और भी गाँववासी है, इनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर। क्या समस्या है आपके गाँव में? समस्या तो बहुत सारी है, क्या बताएं। क्या लगता है, निजात हो जाएगी, समस्या दूर हो जाएगी गाँव? अभी कोई अधिकारी सुन ले तो हो जाए। अच्छा, हाँ। हम आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है इससे प्रभाव हो जाए। प्रभाव पड़े, कभी वो सुन ले, हमारी भगवान चाहे तो हो जाए सुधार हो जाए। कितने समय से परेशान? तो हमारे बाप दादी देखते आ रहे हैं, इस नदी में पड़ रहे हैं और निकल रहे हैं और बहुत सारे मर गए, और हम भी एक दिन यही समय आएगा। हॉस्पिटल जाने के लिए परेशानी होती है? एम्बुलेंस के लिए जालरी खड़ी रहती है एम्बुलेंस, और हमारी बहन बेटियां जालरी जाके वहाँ बिठाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। अच्छा, और मैंने मेरे भाई की बहू को हमने जालरी जाके बिठाया।
तो बारिश में तो और ज्यादा परेशानी होती है। बारिश में तो वही परेशानी होती है। अभी तक यहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है, ना कोई गैस की गाड़ी आती है, कुछ नहीं आता।